सुनने का आनंद आ रहा था। सुना तो यही था कि पुण्य कभी किसी के आनंद में प्रतिबंधक नहीं बनता है। अदृष्ट है, बन गया। बचपन में वाल्मीकि रामायण पढ़ा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हनुमान जी चले गए लंका, हम तो जा नहीं सके, हनुमान जी पहले चले गए। और दिन में छिपके रहे हो, छोटे बन के, रात्रि में अंदर प्रवेश करेंगे। तो सुना ही है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, वहां कोई त्रिकूट पर्वत है। तो त्रिकूट पर्वत से शायद हो सकता है कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि रही होगी, नहीं तो वाल्मीकि ऐसा न लिखते। हनुमान जी ने देखा, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः। हम मिला नहीं सकते, आप भले बजाओ। सिंहो यथा मंदर कंदरस्थो वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः। चंद्रो यथा हंसो यथा राजत पंजरस्थ रराज चंद्रोपि अंबरस्थः। यदि थोड़ी संगीत सीखा होता तो मैं भी इनके साथ कितना अच्छा बोलता। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात, और जो भी हो, पर थोड़ा फर्क है उनमें और औरों में। तृणन्न खादन्नपि जीवमानान, वो बेचारे घास खा के जीते हैं, हमको तो घास भी नहीं मिलता, हम बेचारे हैं। और वो अच्छे लगते हैं, सींग भी होते, पूंछ भी होते, अपने पास तो दोनों ही नहीं है, हा? फिर भी पता नहीं कैसे कह दिया, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। यहां पर हनुमान जी ने त्रिकूट पर्वत के पीछे देखा कि जैसे ऐसा लगे गुफा के अंदर से शेर बाहर निकलने को तैयार, ऐसे चंद्रमा की केवल किरणों को पहले देखा। सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः। समय तो निकलता ही जाता है, हम चाहे भले रुक जाए, ज्यादा रुकेंगे तो बच जाएगा। हनुमान जी भी देखते रहे, देखते देखते ये जो मंदराचल के कंदरा में बैठा हुआ सिंह मानो बाहर निकल करके कोई वीर पुरुष जैसे हाथी के पीठ के ऊपर बैठा हुआ हो, ऐसे त्रिकूट पर्वत के ऊपर उदीयमान। हमारे श्रवणानंद जी ने कितना अच्छा कहा, गिरित्रय। हम तो पत्थर के बन गए। त्रिकूट पर्वत ये थोड़े ऊंचे शिखर में है, गोविंद देवगिरी जी थोड़े छोटे, ठीक है कोई बात। लेकिन इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर से विवेक रूपी चंद्रमा भी धीरे 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 उदीयमान होता।
वैसे देखें वाल्मीकि रामायण का वो सर्ग, हम लोग बचपन में, बचपना भी अच्छा लगता, अभी भी बचपना ही है, लेकिन पुरानी बात याद करने में बहुत अच्छा लगता है। आज अभी आए नहीं, क्या नाम उनका, वासुदेवाचार्य, विद्यावास्कर, सन 69, अंग्रेजी बोल दे रहा हूँ थोड़ा इज्जत बनाने के लिए। हाँ? कितने साल पहले की बात होगी? 69, 55 साल हो गया ना। 55 साल पहले मैं अयोध्या में सरजू स्नान करने के बाद सबसे पहले जहां अभी विद्यावास्कर जी बैठे हैं, त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय, वहां पहले कदम रखा था अयोध्या में। 55 साल। दुर्भाग्य 2-3 दिन के बाद बुखार आ गया, लेकिन श्रद्धा थी मन में और सरजू स्नान करने के लिए गए। ठंडी के दिन थे, स्नान करके आया तो वहां शास्त्री जी थे। उन्होंने मेरा झोला झंडा लेके दरवाजे में सामने रखा, इसको लेके तुम जाओ। अब आप समझो 55 साल पहले मैं कितना बड़ा रहा हूँगा। 70 में पत्र कितना हुआ? 70 हो गया, अभी दिखता नहीं है। बस यही था, झोला लिया, वहां से निकल पड़ा। अब देखें कहाँ जाए, तो असरफी भवन पहुंचा। भगवान ने 55 साल के बाद असरफी भवन अब की बार बुलाया। अभी मैं वहीं रुका, सब पुरानी यादें याद आने लगी। मधुसूदन आचार्य जी थे, बड़े भव्य, क्या महात्मा थे। और श्रावण के झूला में एक ही आसन में बैठे बैठे पूरी रात निकालते थे। तो वो जगह देखी, बड़ा आनंद आया। तो विद्यावास्कर जी को देख करके मुझे पुराने 55 साल पुरानी स्मृति आ गई। ये संसार स्मृति के अलावा कुछ नहीं है, स्मृति मात्र शब्द है। महात्मा लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते जा रहे हैं। रामकमल दास जी कहते, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बड़ा अच्छा लग रहा था। सत दृश्य भी होता है, अदृश्य भी होता है, विनाशी भी होता है, अविनाशी भी होता है। खिला हुआ पुष्प सत है, दिखाई देता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है, और बिल्कुल सूखने के बाद अंत में जाके मिट्टी में मिल जाता है। ये पुष्प की सत्ता, सच में पुष्प की अपनी सत्ता नहीं थी, पृथ्वी की सत्ता पुष्प की सत्ता के रूप में प्रकट हुई थी। वो सत नहीं है, पृथ्वी सत्य है। ये पृथ्वी भी सत्य नहीं है। इसीलिए शास्त्र में प्रलय शब्द का प्रयोग किया गया। एक दिन ये पृथ्वी प्रलय में लीन, जल में लीन हो जाएगी। इसीलिए प्रलय पयोधि ये शब्द कहां से आया? तो ये जो पृथ्वी की सत्ता जो दिखाई पड़ती है, ये पृथ्वी की नहीं है, ये सत्ता जल की सत्ता है। एक दिन जल में लीन हो जाएगी। ये जल भगवान की पालनी शक्ति है। इसीलिए आपो नारायति प्रोक्त, नारायण कहा ही इसीलिए जाता है। पृथ्वी सृष्टि है, जल नारायण है।
अग्नि भगवान रुद्र है। रुद्र थोड़ा संहार करते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही कर देते हैं। संहार के बिना भी ये सृष्टि सजती नहीं है। सृष्टि के बिना पालन आप किसका करोगे? संहार और साथ में सृष्टि के बीच में परमात्मा का अनुग्रह कैसा है देखो, वही भगवान नारायण। शिवपुराण के अंदर तो इससे अतिरिक्त भी जन्माद्यस्य में और भी कल्पना की गई, जिसमें 5 प्रकार के कर्म करने की क्षमता होवे उसी को ईश्वर कहते हैं। ये 5 कर्म क्या है? पहला कर्म सृष्टि है, दूसरा कर्म पालन है, भगवान नारायण। तीसरा कर्म संहार है, रुद्र है। और चतुर्थ कर्म क्या है तो बोले तिरोधान है। तिरोधान करने वाला कौन है? वायु। इसलिए शास्त्र में कहा नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। परोक्ष ब्रह्म को चिंतन करो। मां वाक्य के अर्थ चिंतन करने के बाद कदाचित अखंडार्थ बोध आपको हो जाए, ब्रह्मानुभूति हो, संभव है। लेकिन ये वायु जीवनी शक्ति लेकर के हर क्षण आपके अंदर आ रहा है, आपको जीवन दे रहा है और अंदर से सारे पापों को लेकर के बाहर जा रहा है। हर श्वास में आपके जीवन में नया चमत्कार उत्पन्न करता है, इसके बाद भी दिखाई नहीं देता। ये वायु क्या चीज है? ये परमात्मा की तिरोधान लीला है। जन्म स्थिति भंग के अतिरिक्त तिरोधान को भी परमात्मा का एक कर्म बताया शिव पुराण के अंदर। जन्माद्यस्य यतो, इसलिए वहां पर संख्या निश्चित नहीं किया। जन्म स्थिति भंग यहीं तक तुम सीमित नहीं रहना, आगे वायु के द्वारा तिरोधान होता है, परिवर्तन होता है। हाँ, बसंत ऋतु में सरसरा के हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं। ये हिलना यही पेड़ पौधों की परिवर्तन की लीला है। इसी में पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं। और ये संहार बोले ये रुद्र सबका विनाश करता है। विनाश के बिना काम नहीं चलता, विनाश चाहिए। और गीता मनीषी जी विनाश से बचते हैं। हम लोग पढ़ते समय मजाक करते, आपने भी किया होगा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेश। दशाश्वमेध घाट में पूर्णिमा के दिन जाते थे तो नाई से क्षौर कर्म कराते थे। आते समय ये श्लोक बोलते हुए हम लोग आते, तो वो उसको देखते थे। करार अविंदन ऐसे वो जो पहले तो उस तरह इस तरह होता था ना, अब दूसरी चीजें आ गई यूं यूं। और उसके बाद पाँव में पदार अविंद, फिर मुखार अविंदे, फिर बट के बटस से पत्र से पुटे बालम मुकुंद। है संहार लीला ये। उसके बाद भी, उस संहार लीला के बाद ही ये चमक आती। देखिए भगवान रुद्र के बिना ये चमक, ये धमक नहीं हो सकता। चाहिए, ये बात अलग है। हमारे बोलो, हाँ, आप लोग चाहे कुछ भी बोलते जाओ, जिसके हृदय में हम हैं, हमारे हृदय में वो आमने सामने। और उन्होंने शुरू से रखा है। और हम भगवान रुद्र से प्रेम करते, इसीलिए करार विंदे न। संहार के बिना पुराने पत्ते नहीं गिरते हैं। पुराने पत्ते गिरे बिना नए पत्ते नहीं आ सकते। नए पत्ते आए बिना ये बसंत ऋतु की शोभा बढ़ नहीं सकती।
इसीलिए पंचकर्म के अंदर आया सृष्टि स्थिति, और ये सारी चीजों को मिला करके हमारे यहाँ मंत्र बनता है। मंत्र मननात् मंत्र बनता है। मनन करिए। ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की ओर इशारा करने वाला ये जो अधिभूत सृष्टि पृथ्वी है, अधिदैव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, इन दोनों की ओर इशारा करने के लिए वर्ण शास्त्र के अनुसार ककार से ब्रह्मा को लेते हैं, रकार से अग्नि को लेते हैं, इकार से लक्ष्मी को लेते हैं, और उसमें बिंदु लगाए बिना उसकी स्थिति नहीं बनती। इसीलिए इसको मिला के क्रीम काली का मंत्र बनता है। और संहार में भी एक सौंदर्य छिपा हुआ है। ये परमात्मा की दिव्य लीला है। और इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन आज तो आए नहीं हमारे क्या विद्यावास्कर जी, कितनी अच्छी बात कर रहे थे। बात पुरानी है। विरोध ये पुराना इतिहास है, वो चीज अब रहा नहीं। हाँ? आप बताइए, रुद्र को अलग करके एक पौधे का विकास नहीं हो सकता है। सृष्टि को अलग करके अग्नि कभी यज्ञशाला में प्रज्वलित नहीं हो सकती, और जल तत्व को अलग करके कोई अपने जीवन को भी चला नहीं सकता। इसीलिए किसका किसके साथ विरोध है? सच पूछे तो ये जो विरोध भी हमारे आपस के परस्पर के एक प्रकार की परमात्मा की सृष्टि के वर्णन का विलास है। वही विलास अनेक शास्त्र बन गए, अनेक रस बन गए, अनेक छंद बन गए, पता नहीं क्या क्या नहीं बना। हमारे पुंडरीक जी साहित्य की कितनी अच्छी अच्छी, पर रति से अतिरिक्त भी हमारे यहाँ स्थाई भाव जिसको बोला जाता है, अखंडार्थ बोध बोला जाता है। ये जो रति के अंदर संबंध अवगाही ज्ञान होता है, और अखंडार्थ बोध की तो परिभाषा ही यही है, संबंध अनवगाही ज्ञानम अखंडार्थ बोध। सच में स्थाई रति तो वो है, पर धीरे धीरे चलेंगे, पहुंचेंगे वहां। लेकिन सबको पहुंच रहे हैं, हमको अकेले थोड़ी पहुंचना। अभी मनीष जी कहेंगे अब हो गया। इसीलिए यहां सच में हम तो अपने मंद पड़े हुए बैटरी को चार्ज करने के लिए आते हैं। ये सब संतों के दर्शन, आप लोगों के दर्शन, और ब्रज के रज मेरे भाग्य में साल में एक ही बार लिखा है। कई बार कोशिश करता हूं आऊं रहूं, लेकिन हो नहीं पा रहा। भाग्य सबका अलग अलग है। ये तो विडंबना है। 55 साल के बाद अयोध्या पहुंचा आपकी बार, कौन कह सकता है? तो आज क्या है, कल क्या होगा, कोई जान नहीं सकता। लेकिन जो भी हो रहा है, ये क्या है? ये परमात्मा की दिव्य लीला है। इस लीला का दिव्य अनुभूति करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, कर रहे हैं। सबके दर्शन करके कृतार्थ धन्य हो रहे हैं। अब हमको तो सुनने का आनंद लेना है, बीच में पुण्य कभी किसी के आनंद में विघ्न न बने। इसलिए इस वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।